कुर्मी समुदाय भी है, उनमें मिलता है लगभग 93%। और एम और M1 जो M2 और M2 तो वापस चला गया अफ्रीका, लेकिन M और M2 जो है यानी मदर साइड से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो भी लगभग 93% सबसे ज्यादा आपको यही मिलता है। तो एक तो हमने कहा वाई क्रोमोसोम के बारे में और दूसरा कहा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसका जब एग्जामिनेशन हुआ, एक दूसरी रिपोर्ट है इनके बारे में, तो उसमें दो ट्राइब्स को लिया गया। एक कुर्मी लिखा हुआ है रिपोर्ट में, कुर्मी, क्योंकि कुर्मी का हमेशा झमेला हो जाता है कि कुर्मी है कि कुर्मी है। लेकिन उन्होंने जो जिन कुर्मी लोगों को उन्होंने रिसर्च में शामिल किया, अपने अन्वेषण में शामिल किया, वो बंगाल के थे। तो बंगाल में कोई बिहार और यूपी के कुर्मी नहीं पाए जाते हैं। बंगाल में जो कुर्मी है वो एक्चुअली कुर्मी है, मतलब वही जिनके लिए यहाँ के लोगों लिखा हुआ है। तो बंगाल में जो जिनका रिसर्च हुआ इसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, वो लोग कुर्मी थे। और उनके साथ लोधा और कुर्मी कम्युनिटी का जब रिसर्च हुआ तो पता लगा कि इनमें सबसे ज्यादा, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो ये है हैप्लो ग्रुप और M2 जो उसका दूसरा हैप्लो ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पाया गया इन दोनों में। तो आप अगर M से जाएंगे तो पता चलेगा कि लगभग ये लोधा और कुर्मी जो हैं, ये इनकी उत्पत्ति लगभग 54,000 साल पहले हुई। तो झारखंड में भी जितने ट्राइब हैं उसमें सबसे पुराना, अगर, क्योंकि इनका जो नोड है, जो मैंने पढ़ा है, मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है, इनका जो नोड है वो स्ट्रेट चलता है। इसका मतलब इनके नोड से कोई दूसरा फिर ट्राइब नहीं निकला है, इनका नोड एकदम स्ट्रेट है। और इनका जो टाइमिंग है वो 54,000 साल से पहले का है। यानी कि इनकी अगर उत्पत्ति हुई है तो 65,000 से लेके 54,000 के बीच में, ये मदर साइड से ये रिपोर्ट है। और चाइना से जो माइग्रेशन हुआ, जो यहाँ रुक गए, चाइना से जो लोग यांगसी और यांग रिवर के बगल में जो सभ्यता थी उसके आसपास जो विकसित, वो लोग यहाँ आए और उनकी यहाँ से इंटरमिक्सिंग हुई और उससे यहाँ के सारे ट्राइब्स जो हैं वो डेवलप किए, जो हम लोग जानते हैं। हो हैं, उरांव है, महतो हैं, कुर्मी कहें ज़्यादा बेटर है, कुर्मी है, संथाल हैं, मुंडा है, ये सारे लोग, इन सारे लोगों का डेवलपमेंट ये ओरिजिनेट हुए लगभग 4100 साल पहले। यहाँ जो होविनियन समुदाय था, यानी कि अफ्रीकी समुदाय, उनका चीन से आने वाले लोगों के साथ जो इंटरमिक्सिंग हुई उससे। तो एक तो डीएनए सिग्नेचर हो गया, दो मदर साइड से मैंने कहा M और M2, फादर साइड से मैंने कहा O2A। दूसरी जो भाषा लेके आए उसको कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो हम लोगों ने जांच की, जो द्रविडियन भाषा है, एलामाइट से जो सारा निकला है, उसका कोई भी ट्रेस आपको झारखंड में नहीं मिलेगा। और जो इंडो यूरोपियन भाषा है, जो आर्यों की भाषा है, जो लोग 4,000 साल से 3,500 साल के बीच में आए यूरेशिया से, जिसमें ये ब्राह्मण से लेके आपको दूसरे जितने कास्ट ग्रुप हैं वो सब आते हैं, सनातनी समूह जो हैं, उनमें जो जीन है वो है R1A-Z93। ये यहाँ नहीं पाया जाता, मतलब फादर का जो वाई क्रोमोसोम है वो यहाँ के आदिवासियों में नहीं पाया जाता है, द्रविडियन में नहीं पाया जाता है। उनका एकदम फादर का जेनेटिक सिग्नेचर एकदम अलग है, द्रविडियन का फादर का जेनेटिक सिग्नेचर अलग है। और ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लोग हैं, यानी कि यहाँ के आदिवासी, उनका जो फादर का जेनेटिक सिग्नेचर है वो डिफरेंट है। मदर का जेनेटिक सिग्नेचर लगभग 70 to 90% आपको तमाम लोगों में, हिंदुस्तान के तमाम लोगों में, वो M हैप्लोक्लैड से ही डेवलप किया हुआ M2, M4, M6, अभी तो लगभग एक 50-60 के आसपास उसमें म्यूटेशन हो चुका है। तो मदर के साइड से आपको 70 to 90% हम लोग सेम है। लेकिन फादर के साइड से ये 4 ग्रुप हैं, जिसमें एक आर्यन, एक द्रविडियन, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक जो ओंगे समुदाय जो वहां पे है, मतलब वो अभी भी अक्षुण्ण है, उसका किसी के साथ इंटरमिक्सिंग नहीं है, हुई है। 1900 में लगभग उनकी आबादी थी 617, अब उनकी आबादी हो गई है लगभग 101। मतलब उनके जेनेटिक ड्रिफ्ट के चलते वो लगातार उनकी आबादी घट रही है। तो हम लोग जो गए ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास इस नए रिसर्च को लेके गए कि अभी तक हमारे पास आर्कियोलॉजी के प्रमाण थे, भाषा के भी प्रमाण थे, लिंग्विस्टिक प्रमाण भी हमारे पास थे, एंथ्रोपोलॉजी के प्रमाण थे, सोशियोलॉजी के प्रमाण थे, हिस्ट्री के प्रमाण थे कि जो यहाँ के कुर्मी हैं वो आदिवासी हैं, वो उनका बिहार और यूपी के जो कुर्मी हैं उनके साथ कुर्मियों का कोई आपस में लेन देन नहीं है। लेकिन ये जो जीन, मतलब डीएनए का जो रिसर्च हुआ, इसने बिल्कुल स्थापित कर दिया, मतलब जो बचे खुचे जो डाउट्स थे उसको बिल्कुल इसने खत्म कर दिया। क्योंकि इनके फादर का जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो चाइना से जो माइग्रेशन हुआ था 4100 साल पहले, उनसे मिलता है, मदर साइड से सेम है। तो इस आधार पर हमने पूछा भी, हमें
हम लोग मुझसे पूछा गया, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा 70 साल के बाद क्यों आ रहे हैं काउंसिल। तो हमने कहा कि मतलब 18 से पहले, क्योंकि ये रिसर्च जो शुरू हुई डेविड रीच के ये में लेबोरेटरी में, वो 2008 के आसपास शुरू हुई और 2021 तक इसकी रिपोर्ट्स आई है। सारे रिपोर्ट्स इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये जो कुर्मी लोग हैं वो यहाँ के होविनियन समुदाय के लोग हैं। मदर के साइड से इनमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड M और M2 जो हैप्लो ग्रुप है सबसे ज्यादा इनमें पाया जाता है। तो इससे एकदम साफ पता चलता है कि इनका जो ओरिजिन है वो लगभग 54,000 साल पहले, 65 से 54,000 साल पहले हुआ। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान में जो सबसे पुराने इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उसमें ये आते हैं और हमको लगता है कि उसी नोट से शायद क्या नाम है उनका, संथाल, उसी नोट से संथाल निकले होंगे या किसी सेकंड नोट से निकले होंगे। तो ये बात पक्की है, वो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये बात बिल्कुल पक्की है कि दूसरे जितने ट्राइब्स झारखंड में हैं वो इनके बाद उनका ओरिजिन हुआ। लेकिन फादर का जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो लगभग सारे यहाँ के जितने ट्राइब्स हैं वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि भाषा बिल्कुल इनकी मिलती जुलती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, और फादर का जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो O2A है। तो हम इस आधार पर मैंने अदालत को ये समझाया कि माय लॉर्ड अब हमारे पास जेनेटिक प्रूफ है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लिंग्विस्टिक पे आते तो कोई चैलेंज करता कि इनमें कुछ क्या नाम है, हिंदी का मिलता जुलता शब्द मिलेगा आपको, इनकी जो भाषा है, बंगला मिलेगा, उड़िया मिलेगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है बंगाली, बिहारी और उड़ीसा के लोगों से भी भरा पड़ा है और जिसके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है। लेकिन जब आप एकदम ओरिजिनल इनकी भाषा पे जाएंगे तो ये मोन खमे जो कंबोडिया और वियतनाम में जो भाषा मिलती है उससे मिलती जुलती भाषा है। फिर इनसे मिलती जुलती भाषा आपको फिर मेघालय में मिलेगा जिसको खासी भाषा कहते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनको बिल्कुल अलग कर देती है बाकी सारे 3 समुदायों से हिंदुस्तान के, वो है एक चावल का एक वैरायटी वो लेके आए। आपको शायद पता होगा या अब तो जो लोग पढ़ने लगे हैं इस किताब को वो लोग जानते हैं कि लगभग 9,000 साल पहले संत कबीर नगर में जो जिला है वहां पे हम लोगों ने चावल की खेती शुरू की लगभग 9,000 साल पहले। और हमारे पास जो वैरायटी थी वो इंडिका, और ये जो चाइना से जो लोग लेके चावल की वैरायटी लेके आए उसका नाम है जापानिका। और इन दोनों की जो इंटरमिक्सिंग यानी कि जो हाइब्रिड डेवलप हुआ वो यहाँ पे डेवलप हुआ। और उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाना चाहिए तो सबसे ज्यादा जमीन जिसके पास है उनको जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जमीन इनके पास यानी कि जो कुर्मी समुदाय है उनके पास, और यहाँ पे जो संथाली लोग हैं उनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। तो ये जो क्रेडिट है 2 अलग अलग वैरायटी के चावल का हाइब्रिडाइजेशन करने का, जिसकी वजह से आज हमारे पास लगभग 6,000 तरह के चावल है हिंदुस्तान में। तो ये क्रेडिट जो है अगर आपको देना होगा, ये जेनेटिक्स का प्रमाण है, तो आपको यहाँ के संथाली और कुर्मी लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि तो ये 3 प्रमाण जो हैं ये बिल्कुल कोजेंट, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अकाट्य हैं। अब इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश, मैंने कोर्ट में यही कहा कि मतलब ये जो जेनेटिक प्रमाण है ये 3 चीजें ये बिल्कुल साबित करता है कि आप अब बाकी चीजें जो है आर्कियोलॉजी की चीजें, लिंग्विस्टिक की चीजें या आर्कियोलॉजी की चीजें, अब ये सारी चीजें इसको सपोर्ट कर रही है। जेनेटिक्स ये कहता है कि ये एकदम होविनियन समुदाय से निकले हुए लोग हैं और इनकी इंटरमिक्सिंग चाइना से जो माइग्रेशन हुआ उनके लोगों के साथ हुआ और उसके बाद ये अलग अलग समूह में, ट्राइब समूह में ये डेवलप हुए। तो इस आधार पर हम लोग गए हैं और ये रिकॉर्ड हम मानते हैं कि 2008 से पहले और 2018 में जब तक उनकी किताब नहीं आई